जॉइंट फैमिली और लिविंग इन सेपरेशन? जॉइंट फैमिली उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कॉन्स की मैं बात नहीं करूँगी। क्योंकि मेरे को जॉइंट फैमिली में अब आप अगर लाइफस्टाइल यूट्यूबिंग कर रही हैं तो प्राइवेसी भी हिंडर होती है आपकी कहीं ना कहीं, एंड समवेयर यू अनइंटेंशनली ओवर शेयर, तो वो प्रेशर आया फैमिली से? हम बहुत ज़्यादा नहीं शेयर करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी वीडियो से कोई कुछ सीख ले या थोड़ा बहुत एंटरटेन हो जाए, लेकिन ये नहीं कि हमारे बेडरूम्स में क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या पक रहा है, उस टाइप का कंटेंट नहीं होता है चाहिए। बल्कि इनफैक्ट जब हमने वो बच्चे को नहलाने वाली वीडियो बनाई थी तो मेरी अम्मी क्योंकि थी उस वीडियो में, तो शी वाज लाइक कि कौन देखेगा, मत बनाओ, और न्यू बॉर्न तुम्हारा बच्चा है और Which is दिखा the रहे हो। best performing video on your channel, Yes. by the way. Again, Do you do something to protect yourself from nazar? जब हमारी रिश्ते की बात हो रही थी तो ही वॉज जॉबलेस, बट जो Yes. मुझे अच्छी बात लगी थी, ही सेड कि आई वांट अ पार्टनर जो मेरे साथ ग्रो करे। इस बात को Wow. मैंने सुना और मैंने सोचा कि बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। People look up to you through this YouTube channel, right? तो प्रेशर होता है मॉडल पेरेंट बनने का? So there's no such thing as a perfect human being. Like humans they tend to make mistakes. What are the Wanted 3 important ingredients for successful relationship? हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? दिस इज माहम खालिद साइनिंग इन। मेरे साथ मौजूद है ओवैस और रमा, जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आई वांट टू थैंक डंकिन एंड दीपंकर फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस ब्यूटीफुल स्पेस जहां हम शूट कर रहे हैं, एंड यू गाइस शुड आल्सो विजिट बुखारी, डीएचए बुखारी कराची। को ज़रा बात करते हैं हम ओवैस और रमा के बारे में, जो कि यूट्यूबिंग कर चुके हैं, डिजिटल कंटेंट बना रहे हैं। उससे पहले डॉक्यूमेंट्रीज भी आपने काफ़ी सारी की हैं। यू गाइस हैव एक्सेल्ड इन जर्नलिज्म एंड स्टोरी टेलिंग, तो आई एम अज्यूमिंग यू कैन टीच अ लॉट अबाउट स्टोरी टेलिंग इन जर्नलिज्म। मैंने जो थंबनेल्स देखे यूट्यूब पर और जो मैंने डिस्क्रिप्शन देखे, सब्जेक्ट्स देखे, बहुत हद तक क्लटर ब्रेक किया है आपने। आप उर्दू में लिख रहे हैं, आप सब्जेक्ट भी उर्दू में लिख रहे हैं, आप थंबनेल पे भी उर्दू यूज़ कर रहे हैं। यू आर एक्चुअली टारगेटिंग मासेस, यू आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि जैसे मुझे याद है कि एक था एसी खरीदते वक्त क्या चीज़ें देखनी चाहिए, या सोलर पैनल्स अगर आपको लगाने हैं तो आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए, और क्या चीज़ प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। तो वो सब आपने इतनी आसानी से ना तो समझाया है, आपकी स्क्रिप्ट में भी वो बात है, आपके थंबनेल्स में भी है और सब्जेक्ट में भी है। तो मी एज़ अ कंटेंट क्रिएटर अंडरस्टैंड कि आप लोगों का माइंडसेट कितना समझते हैं। बट आई वांट टू स्टार्ट कि ये शुरू कहाँ से हुआ? कहाँ से डिड समबडी टीच यू, या वो एक्सपेरिमेंट करते-करते आपने सीखा? बिकॉज़ a lot of people are uncomfortable with having Urdu thumbnails and Urdu subjects, and कि यार मैं तो बहुत देसी लगूंगा, ये लोग जज करेंगे, ये सारी चीजें होती हैं। तो किसी ने सिखाया था या आपको शुरू से पता था कि मैंने इसी तरह काम करना है? Assalamu alaikum, Maham, and thank you for having us. It's an honor. बड़ा अच्छा आपने टॉपिक स्टार्ट करने के लिए चूज़ किया है। असल में हमारा बैकग्राउंड देखिए, कोई भी घोल के पी के तो नहीं आता, ठीक है? तो देयर आर थिंग्स दैट यू लर्न अलोंग द वे। और रमा एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 15 years इन द मीडिया स्पेस। तो दिस इज़ डेटिंग बैक टू व्हाट इज़ नाउ लाइक यूट्यूब का, डेटिंग नॉट बैक टू यूट्यूब, यूट्यूब तो काफ़ी टाइम से था, 2004 से। बट वी स्टार्टेड इन 2008, आई स्टार्टेड इन 2008 एटलीस्ट। हाई स्कूल में ही मीडिया का शौक हुआ। विंडोज़ मूवी मेकर से वीडियोस बनाना शुरू कर दी। क्रिकेट का शौक था। मूवी मेकर से शुरू किया? जी, हाँ जी। तो उसके बाद सोनी वेगस पे आए, फिर प्रीमियर प्रो पे। खैर, हाई स्कूल से ही हमने डिजिटल वीडियोस मैंने बनाना शुरू कर दी थी। डिजिटल कैमरा जो आए थे साइबर शॉट के, सोनी के। और फिर क्रिकेट वीडियोस को कंपाइल करना शुरू किया। एडिटिंग सीखी फ्रॉम यूट्यूब फॉर फ्री, नो पेड कोर्स, नथिंग। और ये 2008 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, स्कूल के ज़माने में। फिर उसके बाद आई रियली लाइक दिस मीडियम, कि मुझे इसकी पावर का अंदाज़ा हुआ तभी कि when you make a video, it has a potential, yeah, has the यानी power to impact a lot of people on a massive scale. YouTube. उस वक्त तो मैं स्कूल में पढ़ रहा था, मैं शौकिया बना रहा था चीज़ें, एंड आई यूज्ड टू मतलब पोस्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल। जो भी यूट्यूब चैनल है वही है, मेरा 16 साल पुराना, इफ़ यू गो इनटू द हिस्ट्री वही चैनल है। तो कभी शोएब अख्तर की कंपाइल करके वीडियो बना दी, तो पोस्ट करता था, बट नॉट एज अ वो रेवेन्यू, या इट वाज जस्ट अ हॉबी। तो फिर जब ए लेवल्स में आ गया, ओ लेवल्स ख़त्म कर लिए, तो अब यूनिवर्सिटी का सोचना शुरू किया। तो आई वाज अ गुड स्टूडेंट इन, यानी अच्छे ग्रेड्स आए थे, आई वाज द टॉपर इन द क्लास।
तो अब वो जब टॉपर वाला होता है बंदा तो उसको वही होता है कि आप मेडिकल में जाओ या आप इंजीनियरिंग में जाओ उस एटलीस्ट फॉर बैक इन 2012। तो उस वक़्त आई डिसाइडेड टू ब्रेक दैट और मुझे मीडिया का शौक था और मैंने कहा आई एम गोना डू दिस फॉर माय बैचलर्स एज़ वेल। तो उस वक़्त के लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, पेरेंट्स का सपोर्ट भी था और खुद भी एक मैंने कहा कि आई वांट टू डू दिस। documentaries also, and that Al Jazeera happened. Because आपने फिर डिजिटल कंटेंट इज समथिंग जो आप बिल्कुल ही पिवट कर जाते हैं। तो have you thought of just going back to documentaries और felt like यार मुझे टीवी के लिए कुछ बनाना है, मुझे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ बनाना है, ऐसी ऑफर्स आई हैं? सो यूट्यूब इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यूट्यूब इज़ कि वो एक लिबरेटिंग फॉर्मेट है या वो एक आपकी एनी गेट कीपिंग नहीं हो सकती, उसके पीछे कोई गेट कीपर नहीं है। यू कैन टेल द स्टोरी यू वांट, यू डोंट नीड एनी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर टू अप्रूव दैट आइडिया ऑफ योर्स, यू डोंट नीड एनी पब्लिशर कि वो आपको पब्लिश करे, फिर उसमें सेंसरशिप्स हो वो अपना इनपुट डालें। तो दैट्स व्हाई यूट्यूब इज़ वेरी लिबरेटिंग दैट वे। तो यूनिवर्सिटी में जब मैं था तो सेकंड ईयर में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री पे काम करना शुरू किया, वो मेरे 2 साल का प्रोजेक्ट था। इट वाज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट। देन सम मेरा जो एक सीनियर था, वो इंटर्नशिप कर रहा था अल जज़ीरा में, तो ही पिच्ड दैट डॉक्यूमेंट्री टू एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इन अल जज़ीरा एंड इट वाज़ अ स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्री। दे लव्ड द आइडिया सो मच, देन इट बिकेम एन अल जज़ीरा डॉक्यूमेंट्री। बट उसमें आपको फिर वहाँ पे मैंने ये बहुत कुछ सीखा कि देयर इज़ यस अल जज़ीरा का एक थप्पा आपका लग जाता है। वो ब्रॉडकास्ट है, वो अलग चीज़ है। बट दैट वीडियो डिड रियली वेल ऑन सोशल मीडिया एज़ वेल। इफ दैट डॉक्यूमेंट्री हैज़ ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज़ ऑन यूट्यूब नाउ और उसकी वजह से हमने मतलब बहुत ज़्यादा फंड रेज़िंग भी की उस विलेज के लिए, वो जो डॉक्यूमेंट्री थी। तो अगेन वही पावर ऑफ मीडिया है। ब्रॉडकास्ट पे उसका इम्पैक्ट इतना नहीं था जितना वो डिजिटल या सोशल मीडिया पे था उसका। तो वहाँ से यानी अंदाज़ा हो गया था कि ये एक इम्पैक्टफुल चीज़ है। यूट्यूब मीडिया का तो वैसे ही शुरू में यानी आई अंडरस्टूड दैट। तो फिर आई डिसाइडेड कि अब इफ़ आई वांट टू टेल माय ओन स्टोरी एज़ अ बिकॉज़ हम वापस आना चाहते पाकिस्तान, आई ग्रो अप अब्रॉड। तो उसका जो टू टेल माय ओन स्टोरी आई विल नॉट गेट एन परमिशन फ्रॉम अल जज़ीरा या एचबीओ या व्हाटएवर। तो यूट्यूब वाज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड वी डिसाइडेड टू परस्यू दैट जर्नी एंड टेल दैट स्टोरी ऑन यूट्यूब बोथ ऑफ अस। And what तो इसका आप स्टार्ट करें because you are also having your own YouTube channel, and I'll ask the question to both of you. What have you learned about YouTube algorithm? What have you learned about your audience that young YouTube can learn from you? Throw us something. यूट्यूब से हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनी है। इन द लास्ट 5 ईयर्स जो हमने कंटेंट बनाया है, पहले सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स आए, फिर 1000, फिर 10,000, वो बढ़ते गए और बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी इस तरह से है कि बिकॉज़ दे हैव बीन फॉलोइंग यू फ्रॉम द बिगिनिंग और वो पीछे जाके आपकी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो दैट यू मेड टिल द लास्ट वीडियो यू मेड। तो दे नो योर स्टोरी, दे नो योर स्ट्रगल्स, देव सीन इट ऑल। तो वो ऐसा लगता है कि आपका फैमिली का पार्ट है। तो इस तरह से रिस्पॉन्स हमें बड़ा अच्छा मिलता है कंपेयर टू एनी अदर प्लेटफॉर्म। यूट्यूब इज़ लाइक आवर डायरी, उसमें हम जाके रिकॉर्ड करते हैं अपने। ठीक है। हाँ, जो भी जैसे आपने पेरेंटिंग पे you had a newborn baby, talked about it, a lot of young mothers watching, and तो आप हर जिंदगी की हर फेज में जो सीखते जाते हैं वो रिकॉर्ड करते जी, तो जब हमने पहली वीडियो मेरी बनाई थी, तो बिकॉज़ वी वर मूविंग बैक फ्रॉम कतर, तो हमने सोचा था कि हम अपनी पूरी जर्नी को जो है वो डॉक्यूमेंट करेंगे और जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे, जो भी लर्निंग्स होंगी, वो हम शेयर करेंगे बिकॉज़ इट माइट हेल्प समवन। तो अब उस जर्नी में जो आता गया, वी मूव्ड बैक। फिर कुछ ही महीनों बाद पता चला कि ओह! हम तो पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो वो पूरी प्रेगनेंसी हॉस्पिटल बैग कैसे प्रिपेयर करना है, अच्छा बच्चे को कैसे नहलाना है, बिकॉज़ जैसे मुझे नहीं आता वैसे आई एम श्योर कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, जिनको नहीं आता या उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं साथ या कोई बड़ा नहीं होता है टू गाइड देम। बिकॉज़ हमने अपने ऊपर एक ज़िम्मेदारी ले ली खुद से कि जो हमने सीख लिया है, वो हम दूसरों को सिखाएँगे। बिकॉज़ आपके ऊपर बढ़ जाती है ज़िम्मेदारी जब आपको कुछ आता हो, तो आपने फिर दूसरों को वो पास ऑन करना है। तो बस यही हमारा फ़ॉर्मूला रहा है अभी तक और इंशाल्लाह इस पे कायम रहेंगे हम। फैमिली की तरफ से नहीं आता? तो फैमिली की तरफ से नहीं आता कि यार नज़र लग जाएगी, इतना ओवर शेयर नहीं करना। तो है, अब आप अगर लाइफ़स्टाइल यूट्यूबिंग कर रहे हैं तो प्राइवेसी भी हिंडर होती है आपकी कहीं न कहीं, एंड समवेयर यू अनइंटेंशनली ओवर शेयर अ लॉट ऑफ स्टफ। तो वो प्रेशर आया फैमिली से?
ऑफ कोर्स अभी कल मेरी अम्मी से मेरी बात हो रही थी, तो हमारी डिबेट हो रही थी कि नहीं दिखाना चाहिए ज़्यादा ये वो। तो हमारी यही फ़िलॉसफ़ी रही है कि ये अब नज़रिया होता है हर चीज़ को देखने का। हमारा ये नज़रिया नहीं है कि नज़र लग जाएगी, ऑफ कोर्स नज़र इज़ रियल, लग सकती है। और हम बहुत ज़्यादा नहीं शेयर करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी वीडियो से कोई कुछ सीख ले या थोड़ा बहुत एंटरटेन हो जाए, लेकिन ये नहीं कि हमारे बेडरूम्स में क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या पक रहा है, उस टाइप का कंटेंट नहीं होता है। और कल ही मेरी अम्मी कह रही थी कि वो नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि इनफैक्ट जब हमने वो बच्चे को नहलाने वाली वीडियो बनाई थी, तो मेरी अम्मी क्योंकि थी उस वीडियो में, तो शी वाज़ लाइक कि कौन देखेगा? मत बनाओ, और न्यूबॉर्न तुम्हारा बच्चा है और बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो ऑन योर चैनल व्हाई नॉट? और वो लोग अब भी देख रहे हैं और अब भी उस पे कमेंट्स आते हैं कि दिस वीडियो हेल्प मी अ लॉट, मैं अकेले रहती हूँ और मुझे नहीं आता था बच्चे को कैसे नहलाना है। और जब हम वो बना रहे थे तो ऑब्वियसली मेरी अम्मी नहीं थी राज़ी वो करने के लिए, बट हमने उनको पुश किया। और मेरी फैमिली की तरफ से थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ है, इसकी फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। ले लेकिन ये है कि इनकी अम्मी बहुत प्राइवेट पर्सन है, मैं खुद बहुत प्राइवेट थी। बट वो विद टाइम उन्होंने भी एक्सेप्ट करी ये बात, मैं खुद मुझ में इतना बड़ा चेंज आ गया। तो बैकलैश तो आता है, हम तो सुनते नहीं। इसको मैं थोड़ा-सा ऐड तो अम, वही नज़रिए वाली बात है। देखें तो हमारा जो है हम बहुत अगेन वो नहीं है कि डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं तो बता रहे हैं अभी हमने ये खाया, अभी ये कर रहे हैं। हमारा जो हमारी फ़िलॉसफ़ी कंटेंट की है ये कि हम एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं और उसमें डेली लाइफ़ का जो डेली स्ट्रगल्स हैं कि जी आपने अच्छी रिकमेंडेशंस दी, अच्छा अपना जो सीखा, अपनी गलतियाँ की वो सिखा दिया। तो हमारा नज़रिया इसका ये है कि हम अपने कंटेंट को एक तरह से एक सदका जारिया के तौर पे रखते हैं कि नॉलेज शेयर कराते हैं। तो वो जब आप एक दफ़ा करते हैं ना कि मैं ये सदका ये जारिया दे रहा हूँ, फ्री में मैं इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहा हूँ किसी एवरी डे जितना जिस तरह से हमारा कैटलॉग बढ़ता जा रहा है लोग उस इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और हमें सवाब मिलता है। पैसे तो आपको पता है यूट्यूब एडसेंस के कितने कम होते हैं, तो इस बेसिकली एक सवाब का ही काम हो रहा होता है। तो जो आई फील लाइक एक नज़र का एलिमेंट और फिर आप जो पब्लिक गुड कर रहे हो, तो समटाइम्स थिंग्स आउटवे दैट या जब आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हो तो वो अगर कोई बुरी बला आ रही है या बुरी आने वाली वो नज़र लग भी रही है, तो आई फील लाइक द गुड स्टफ outweighs that or washes it away और अगेन Do you do something to protect yourself from nazar? रमाज़ा Pay recite something. हाँ, बस वही चाहिए ना लगा पा रहे हैं। चार कुल हैं, कोई वो नहीं कि आप हाँ, चार कुल पढ़ लिए, नमाज़ नमाज़ हमारी रेगुलर है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हम ज़्यादा वो नहीं करते रहे। नज़र लग गई। नहीं, हम ज़्यादा उस पे वो फ़ोकस नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप सोचेंगे, फिर आप उसमें उतना घिरते चले जाएँगे। ऑफ़ कोर्स मैं कह रही हूँ ना नज़र इज़ रियल, लग सकती है। आपने अपनी वही प्रोटेक्शन करनी है, चारों कुल पढ़ लिया, आयतुल कुर्सी पढ़ ली, बार-बार पढ़ें अगर आपको ज़्यादा फिर सर पे नहीं सवार हाँ, करना। तो सर पे नहीं सवार कर सकते बिकॉज़ आप सर्वाइव नहीं कर सकते फिर। Acha, talk to me about commercialization. Initially, you must have not been able to attract sponsors. A lot of content creators are unable to do that. How did that journey, started, and how were you able to attract sponsors? Or what was the time when you saw this coming? मतलब हो सकता है ना कि YouTube की एक वीडियो चली, अच्छा 100,000 व्यूज आ गए, मे बी तब, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री के टाइम पे भी आई एम श्योर चैलेंजेस आए होंगे। सो हमारा ये था कि हमने शुरू में सो वी केम बैक फ्रॉम कतर हमने अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया और उसमें फिर हमने अपनी नीश एक तरह से बनाना शुरू कर दी। एक तो पहले नीश थी हमारी कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वापस आते हैं, उनके क्या स्ट्रगल्स वगैरह हैं। फिर जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया वी वर रेनोवेटिंग आवर हाउस तो वो सारी हम जर्नी शेयर कर रहे थे कि हमने ये फॉर एग्जांपल वॉशरूम अपना रेनोवेट किया तो हमने ये टाइल यूज़ किया, ये इस तरह हमने अपना फर्नीचर बनाया, अपने बेडरूम सेट इस तरह बनाया। इन अ वे कि हम लोगों को सिखा रहे हैं हाउ टू यानी डू इंटीरियर लाइक या थिंक अबाउट इंटीरियर व्हेन दे आर डूइंग दिस, नॉट कि हम शो मार रहे हैं कि ये हमने यूँ किया, यूँ किया। ये बड़ा डिफरेंट एक एंगल है। तो ये हमारा नीश बन गई इन होम एंड लिविंग, ठीक है। फिर मैंने अपनी हमारे अप्लायंसेस हो रहे थे, हमने डिश वॉशर ख़रीदा, एसी ख़रीदा, सोलर लगाया। अगेन इंटेंशन नहीं थी हम शो मार रहे हैं कि देखो मेरा इतना बड़ा घर और ये वो। हमारी इंटेंशन ये है कि हमने सोलर लेते हुए क्या चीज़ें आपने देखनी है, एसी खरीदते हुए कैसे डिश वीडियो बहुत तो ये वायरल। या तो वो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह फिर हमने इस तरह के डिश वॉशर कैसे बर्तन धोता है, तो ये चीज़ हमने इस पे एजुकेशनल कंटेंट बनाना शुरू किया। ये हमारी एक होम अप्लायंस की निश बन गई। मैं समझाना चाह रहा हूँ हमारी निशेज़ बनना शुरू हो गई। एक होम एंड लिविंग, फिर हमारी होम अप्लायंसेज़ फिर हम पेरेंट्स बने, फिर हमारी पेरेंटिंग कंटेंट का एक निश बना।
तो you figure it out on the way and some niches start to emerge and people start to watch, like आपका कुछ कंटेंट पॉपुलर होने लगता है और आपको पब्लिक से फीडबैक आने लगता है कि यार ये अच्छा आपका बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपने कहा था कि मास्टर्स को आपने अट्रैक्ट किया, तो उर्दू में थंबनेल्स पहले नहीं थी, आपने नोटिस किया हो तो हम इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे क्योंकि हमारी ऑडियंस वो थी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थी। फिर विद टाइम वी लर्न कि अच्छा मास्टर्स हमारी वीडियोस देख रही हैं, वो सीख रही हैं, तो फिर थंबनेल्स भी उसी हिसाब से होने लगी, कंटेंट भी क्योंकि था ही उस हिसाब से, तो वो मास्टर्स को ही अपील कर रहा था। तो स्पॉन्सर फिर कैसे आता है कि जब आपकी नीश एक दफ़ा एस्टैब्लिश हो जाती है तो फिर ब्रांड्स आल्सो सी, राइट? तो जैसे हमने डॉलर्स का डिशवॉशर दिया, दैट गॉट 1.7 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब ऑन आवर चैनल। उसी वाली डॉलर्स डिशवॉशर, डॉलेंस या अब वो प्रीटी ऑब्वियस बनी, हर किसी ने डॉलर्स में वो वीडियो देखी, तो देन डॉलर्स उनसे स्पॉन्सर नहीं किया था। नहीं, वो तो आप सो फर्स्ट आपको यही लोगों को लगता है कि शुरू से डे वन से आपको स्पॉन्सर आने लग जाएंगे। नो, यू हैव टू प्रूव अ केस स्टडी कि मैं इस तरह की कंटेंट बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, ये मेरा स्टाइल है। फिर स्पॉन्सर उस तरह का कहते हैं कि यार ओके इसकी ये नीश है, तो फिर दिस इज हाउ यू गोना गो अबाउट इट, Talent. so you have to. Yes, we did a couple of collaborations with Dolans. We have done with Super Asia. फिर सोलर में we have done with Goodwe, is it's major Chinese brand. हमने माइडिया के साथ किया हुआ है. So these are good यानी big brands that we have collaborated with. But अभी भी is like a growing industry. It's still very difficult to get sponsors consistently You for just- us as well. Yourself, or do they reach out only? So आई थिंक नाउ इट स्टॉप डूइंग दैट। पहले मतलब मतलब थे एक आपका फेस रहा है जिसमें you reached out to people. yes, and that didn't work. In Pakistan does not work. Yeah, unfortunately, it does not work. उसमें पता नहीं इसको क्यों ऐसा वो कम समझा जाता है कि हम कोई डेस्परेट हैं या Mood Fusion के founders ने भी मुझे ये बात बोली थी, when we reached out to people, they didn't reciprocate with the same energy. पर जब हम थोड़ा सा traction मिलने लगी, लोग खुद आने लगे, तो वहाँ पे we were able to charge more even. and it's very unfortunate because जब हमें जैसे फॉर एग्जांपल हम घर रेनोवेट कर रहे हैं, अब हमें एक फॉर एग्जांपल फ्रिज लेना है फॉर एग्जांपल, अब वो या हम हमारे पास एक आइडिया है कोई गाइड बनाने का, कुछ करने का, जैसा एयर प्योरीफायर अभी चल रहा है स्मोक का सीज़न, लास्ट ईयर मतलब कोई स्पॉन्सर नहीं आ रहा था एयर प्योरीफायर का, रीच आउट करने पे भी। देन आई जस्ट लिटरली बॉट 4 एयर प्योरीफायर्स, 1 लाख रुपए अपने जेब से लगा के एयर प्योरीफायर खरीद के मैंने अपनी वीडियो बनाई। बट बात ये होती है कि व्हेन यू रीच आउट एंड यू हैव एन आइडिया, वो रिस्पॉन्स नहीं आता उस तरह से। हालांकि इंटरनेशनली जो ब्रांड्स हैं दे रियली अप्रिशिएट दैट काइंड ऑफ आउटरीच। तो आउटरीच मार्केटिंग मैंने मल्टीपल बड़े क्रिएटर से भी पूछा है, बड़ी इन्फ्लुएंसर मैनेजर से भी पूछा है, दे से कि आउटरीच मार्केटिंग डज नॉट वर्क इन पाकिस्तान, बट मे बी थिंग्स कुड चेंज। कुछ ब्रांड जो है दे अंडरस्टैंड एंड दे गिव यू द क्रिएटिव फ्रीडम। फॉर एग्जांपल एमट्रॉनिक्स, वो उनके साथ हमने जब भी काम किया है हमें फुल फ्रीडम मिला है और वो अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को, वो हमारे पास आए हैं। Creative freedom is such an important topic. I had written this already in my list. कि जब आप ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर वो तो आपका कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है. That's what I feel. That's what other content creators feel. What do you think about that? करना ही पड़ता है या नहीं, हम तो अपने हिसाब से चलते हैं. समटाइम्स आपको करना पड़ता है, कड़वा घूंट जो है वो पीना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो जिस पे आप नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल, कैन आई टेक द नहीं ब्रांड नेम लेने हैं आपके लिए मुश्किल हो जाएगी. अच्छा, तो बहुत हमारे वो अर्ली डेज़ ही थे और हम नए-नए पेरेंट्स भी बने थे। तो हम डायपर्स को रिव्यू कर रहे थे, हमने बहुत चीज़ें रिव्यू की, उसमें डायपर्स भी थे। तो उसमें हमने एक ब्रांड को बहुत बैश किया। उस ब्रांड को वो वीडियो बहुत अच्छी लगी एंड दे केम बैक टू अस कि आप हमारे लिए अब पेड वीडियो बनाएँ और उसमें आपने ये कहना है। कि अच्छा ये अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, ये है वो। और हम पिछली वीडियो में बुराई कर चुके हैं। तो वी हैड टू से नो कि भाई हम नहीं कर सकते, चाहे आप हमें जितने भी पैसे दे दें, बिकॉज़ इट हर्ट्स आवर इंटेग्रिटी। हमारी बात की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, हमारी ऑडियंस हमारी बात को ट्रस्ट करती है। वो आई थिंक पहला ही ब्रांड था मेरा, बट आई हैड टू से नो। वो बहुत बड़ा ब्रांड था। हाँ, अच्छा लगे यार, अच्छी बात है. किसी ब्रांड के साथ मुंहमारी हुई, और बिला वजह बैश नहीं किया था, वो तो मेरा बहुत दिल चाहता है मुँहमारी करने का, देन ही काम्स मी डाउन। मेरा बहुत दिल चाहता है।
यही किसी के साथ नहीं, ये नहीं है कि नहीं। अच्छा क्यों दिल चाहता है मुँहमारी करने का? बिकॉज़ कि वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है वीडियो। अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। रात के 12 बजे मैसेज आएगा, 11 बजे मैसेज आएगा एंड दे ट्रीट यू लाइक कि आप उनके बडीज़ हैं। ओह! हेलो यार, ये और फिर बात को समझते भी नहीं हैं। नौकर। वो भी है, अच्छा ये भी करते हैं कि अच्छा ये हमारी पहली कोलैबोरेशन है तो आप थोड़ा कर दें, हम आप और भी काम लाएँगे, उसके बाद तो कभी नहीं आगे। कभी-कभी उन्होंने ये भी झूठ इस तरह से हुआ कि हम आपके साथ 2 वीडियोज़ का रेट लेंगे, 2 वीडियोज़ का रेट लेते हैं, 1 वीडियो करवाते हैं फिर गायब। तो इस तरह का बहुत सारा अनप्रोफेशनलिज़्म है। तो यस और वही मतलब या एंड ऑल्सो ये जो ये कह रही है ना 11 बजे भी मैसेज आता है, 12 बजे भी होता है। मैसेज आता है। एंड इवन देयर आर टाइम्स दैट वी हैव टू गेट इट अप्रूव्ड, ठीक है? तो अब अप्रूवल के बाद वी नीड टाइम टू प्रोसेस थिंग। ऐसे नहीं होगा कि आपने फ्राइडे रात में 11 बजे अप्रूवल दिया और बस फ्राइडे रात में 12 बजे पोस्ट लग जाएगी, ये नहीं होता। और ये भी एक्सपेक्ट कि हाँ जी, फ़ौरन आपको उनको वीडियो चाहिए होती है और उसके बाद जब भेज देते हैं वीडियो तो अप्रूवल में 2 दिन लग जाते हैं। ठीक है, अप्रूवल हो गया उसके बाद पेमेंट 60 डेज़, 90 डेज़ इतना अगर अच्छा 60 डेज़ होता है फिर होता है 60 वर्किंग डेज़ बन जाते हैं वो थोड़ी देर बाद। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हैं, तो इट्स नॉट ईज़ी टू वर्क विद ब्रांड्स। इस वजह से हमने अब अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। हाँ, हमें समझ आ गई कि वो लाइक दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल, मतलब इनके आसरे पे हमारे घर का चूल्हा नहीं हिल सकता इनके आसरे पे। तो या दैट्स व्हाई। ओके, We launched आई गॉट टू नो आपने भी बताया यू हैव लॉन्च योर ओन ब्रांड। टॉक टू अस अबाउट दैट, हाउ डिड दैट हैपन एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू लॉन्च सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट? तो जब हम पेरेंट्स बनने वाले थे तो वी सॉ दिस प्रोडक्ट ऑनलाइन और उसको हमने सोर्स किया अमेरिका से। इट्स अ बेबी कैरियर बट इट्स अ क्लॉथ कैरियर। बेल्ट्स और बकल्स वाला नहीं है और ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था। तो हमने जाज़िब के पैदा होने पे हमने इसको बाहर से मंगवाया था। तो जब जाज़िब आई थिंक न्यू बॉर्न ही था तो अवैस ज़्यादा उसको कैरी करते थे। मैंने बहुत कम कैरी किया बिकॉज़ उसका फैब्रिक थोड़ा-सा थिक था। अ, हम उसको जो है वो तब से बनाना चाह रहे हैं जब वो आई थिंक 3-4 महीने का था। हमने इस पे भी रिव्यू बनाया था कि हमारा उसके साथ कैसा टाइम गुज़र रहा है रैप के साथ और वैसे मतलब काफ़ी वो हेल्पफुल था इस तरह से कि हमारी बैक में दर्द नहीं होता था, हमारे कंधों में दर्द नहीं होता था। और कभी-कभी ऐसा होता था कि बच्चा बहुत ज़्यादा फँसी हो रहा होता था। तो उसको मतलब आप अपने साथ कैसे रखेंगे? आप 24 घंटे तो गोद में नहीं ले सकते। तो उसमें हमें रैप ने बहुत हेल्प की। तो हम उसको तब से बनाना चाह रहे थे पाकिस्तान में। फिर उसको करते-करते हमें 3 साल लग गए, 4 साल लग गए और अभी कुछ 7 महीने हुए हैं जो हमने इसको लॉन्च किया है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। वी वांटेड टू इनेबल पेरेंट्स और हम उनकी ज़िंदगी आसान करना चाह रहे थे एंड दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव लॉन्च्ड और हमारे ब्रांड का नाम है गोदी और Godi.pk। godi.pk इज़ आवर वेबसाइट। आप वहाँ से आके रैप्स ले सकते हैं। और हमारा इंशाल्लाह प्लान है कि मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड करें। रैप्स के अलावा क्या-क्या? अभी बहुत सारे प्लान्स हैं। अच्छा, बताना। अभी नहीं रिवील कर ज़रूर। बट होपफुली एनीथिंग टू डू विद गोदी। तो गोदी के नाम से जो-जो चीज़ें हैं ना उससे हम स्टार्ट लेंगे बट इवेंचुअली विल बीकॉम में आ गए। जी, हम आगे। तो फिर अगर आपको पेरेंटिंग कंटेंट क्रिएटर्स के साथ स्पॉन्सरशिप भी चाहिए हो या करनी हो कोलैबोरेशन तो हम भी पेरेंटिंग कंटेंट एंड श्री नकवी के साथ सो व्हाट वी डिड वाज वी डिड अ सीरीज विद श्री नकवी। वो लीडरशिप पे बात करनी तो लीडरशिप पे बात करते-करते वो पेरेंटिंग बात करने लग गई। मैंने कभी प्लान भी नहीं किया। आपको पता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंटेंट और वो सी लेवल हो इंटरव्यू और स्टोरीज हो अलग ही कहानी होती है सीएचआर सीएमओ आ रहे हैं। तो जब श्री ने ऐसे ही जिक्र छेड़ा पेरेंटिंग का साइंस ऑफ लो कॉन्फिडेंस उन्होंने बताया कि जब बच्चा पैदा होता है तो फिर आप उसको इतना उसमें फियर इंस्टिल कर देते हैं कि वो बड़े होकर सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है। ये वाली बात इंस्टा रील्स पे बहुत अच्छी चली लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज एंड वी रियलाइज्ड लॉल people relate to such kind of content and also a lot of people said कि this has hit my childhood trauma क्योंकि अक्सर बचपन में और जब आप बहुत ही छोटे होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको हर बात पे डांटते हैं हर बात पे डांटते हैं कि आप फिर कुछ अच्छा एक्सपेरिमेंट करने से गलती करने से भी डरने लग जाते हैं तो वो इतना रिलेटेबल हो गया था कि लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स भी दिया एंड वी रियलाइज कि यार पेरेंटिंग कंटेंट समथिंग दैट will never go out of fashion. You have to do it. So we did 7-episode series with Shiri. Though I learned from your parenting content, and you have to watch Shiri's series. I will share you. So tell me, Godi के केस में
आपने फंड रेज़ किए थे या जेब से ही पैसे लगाए हैं एंड हाउ मच वाज़ द इन्वेस्टमेंट अर्लियर? इनकी जेब से पैसे लगे। तो इट्स अ सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट। सो द मनी वी वर मेकिंग या जो भी हमने सेविंग्स की थी फ्रॉम आवर कंटेंट क्रिएशन और जो ब्रांड्स साथ हमने डील्स की थी, तो वी स्टार्टेड इट ऑफ विद 5 लाख रुपीस। और अभी अभी भी इसमें और भी फंडिंग, अभी अभी रिसेंटली हम यहाँ पे कराची में जो आए हुए हैं, हमारा मेन फोकस है कि हम यहाँ पे कराची का एक फुलफिलमेंट एंड वेयर हाउस यहाँ पे सेटअप करें। उसमें भी अभी तकरीबन हमारे 3-4 लाख रुपए लग गए हैं। बट अगेन हम इसको लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं। दिस इज़ अ ब्रांड दैट वी रियली बिलीव इन एंड हमारा अभी से ही हम वी आर वेरी यंग ब्रांड, मतलब 6-7 मंथ्स हमें हुए हैं, बट अभी से हमारा कस्टमर जो है ना वो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। और जो कराची हम जो वेयर हाउस इधर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे कराची के सबसे ज़्यादा वन ऑफ द टॉप द टॉप वाज कराची, फिर लाहौर एंड इस्लामाबाद। तो कराची के ऑर्डर हमें 4-5 दिन तक पहुँच रहे थे बिकॉज़ हम उसको इस्लामाबाद से शिप करते हैं। We live in Islamabad. So just to cut down on that time, we are opening it here, and we're despite being so young, हमारा जो फोकस है वो है कि कस्टमर को जल्द से जल्द चीज़ पहुँचे, उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो उसका, एंड we will try to also improve the quality of our products and increase the catalog of our products. तो बस कस्टमर को खुश रखना है तो हम इंशाल्लाह सक्सेसफुल वी बिलीव के हो जाएंगे। I can connect you to the right warehouses also. बेटर जेनेसिस कंपनी मार्केट कर दूँ। अच्छा, आई वाज़ टॉकिंग अबाउट क्रिएटर लेड बिज़नेसेस कि मैंने ये इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को भी सुना है और इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स ऑल्सो कि जो क्रिएटर लेड बिज़नेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बूम पर जा रहे हैं। बिकॉज़ जब आप एज़ एन एंटरप्रेन्योर एक काम शुरू करते हैं तो आपको उसकी मार्केटिंग पे भी इन्वेस्ट करना है, पीआर पे भी इन्वेस्ट करना है। और जब इन्फ्लुएंसर्स कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं, दे ऑलरेडी हैव दैट ऑडियंस देयर, ठीक है? और ख़ास तौर पे जब आपका प्रोडक्ट आपकी ऑडियंस के लिए रिलेवेंट हो, आपने पेरेंटिंग कंटेंट इतना बनाया एंड नाउ you known as a parent content creator if launches something that will be relatable to your audience. Yes. So in worldwide also creator led businesses are actually on boom right now. तो वो आपने तो अपनी ज़रूरत की वजह से शुरू किया था, but this is actually in trend. एंड दिस वाज़ अ प्रोडक्ट वी रियली लव्ड, मतलब दिस इज़ हमें बहुत पसंद आया और हमने बोला यार पाकिस्तान में नहीं है, क्यों नहीं है? तो लेट्स हम ही स्टेप ले लेते हैं। एंड हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आता है कस्टमर्स का, तो दैट रियली मेक्स आवर डे। एंड या दिस इज़ वन ऑफ दोज़ रियली लाइक आई वुड से एसेंशियल प्रोडक्ट्स। और क्योंकि हम प्रोडक्ट्स रिव्यू कर रहे थे बेबी प्रोडक्ट्स, तो इट रियली नहीं, और the audience was following our story right from the beginning. वो 3 साल पहले 4 साल पहले जो मैंने वीडियो बनाई, पॉइंट है ना, वो और लोगों का भी है। 4 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हम ये बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में। तो उस वीडियो के रिजल्ट में समवन रीच्ड आउट टू मी और फिर ये वहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ सारा। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और आज वो गोदी को देखते हैं, तो दे नो द स्टोरी, दे हैव बीन पार्ट ऑफ द जर्नी। तो तो ये इट वर्कड इन आवर फेवर। और जो सारा हम बिल्ड कर रहे हैं सारा हमारा, यानी हम अभी भी यूट्यूब पे डाल रहे हैं। अभी हम जो हमने ऑफिस लिया, फिर हमने गोदी कैसे स्टार्ट किया, वेबसाइट कैसे बनाई, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे की, बिजनेस रजिस्टर कैसे किया, बैंक अकाउंट कैसे खोला, लाइक एवरीथिंग इज ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। हम शेयर करते हैं ताकि इट्स नॉट जस्ट अस हु इज लर्निंग, जो हमारी शुरू से कंटेंट फिलॉसफी है, जो हम सीख रहे हैं हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने फ्लायर कैसे बनाया, हमने इस वेंडर से चीज़ें करवाई, सारी वेयर हाउस बना रहे हैं। हाँ, और हमें लोगों ने कहा कि ये क्यों शेयर कर रहे हो, अपने सोर्सेस क्यों शेयर कर रहे हो, अपने लोगों को मतलब एक्सपोज कर रहे हो, अपने कोई कॉपी कर लेगा या कोई, बट साइंस साइड वही है सत्य वाला। हाँ। तो वेरी गुड यार, लवली लवली। एंड ये भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे घर से लोग अपना बिजनेस शुरू कर रहे हों जिनको ये सारी चीज़ें Yes. कितने काम आ रही होंगी। Also talk to me about how marriage has shaped your career. What have you learned from each other? And also, you guys have been independently creating content and also have learned journalism, also studied journalism also. And also this is arranged marriage. मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी है, इन्होंने जर्नलिज्म पढ़ा है। And I did that too into creation, content creator couple. एक दूसरे से क्या सीखा है सबसे पहले? थोड़ा शुरू से शुरू करें। जब हमारी रिश्ते की बात हो रही थी तो ही वॉज जॉबलेस, इनकी कोई जॉब नहीं थी। बट जो मुझे अच्छी बात लगी थी, ही सेड कि आई वांट अ पार्टनर जो मेरे साथ ग्रो करे। बस इस बात को मैंने सुना और मैंने सोचा कि बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। तो आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ हिज ग्रोथ। फिर हमारी शादी हो गई, हम चले गए। 2 साल मैंने कुछ भी नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। वेल, एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था मैंने। आई यूज्ड टू मेक हैंडमेड कार्ड्स।
एज़ अ हॉबी शुरू किया था, लेकिन फिर वो पेज बन गया इंस्टाग्राम पे। वही पेज है मेरा आज तक। अगर इफ़ यू गो लाइक बहुत मेरी फीड पे नीचे जाएँ तो वो आपको कार्ड्स भी नज़र आएँगे जो मैं बनाती थी और पोस्ट करती थी। और आई यूज्ड टू बी सो शाय कि मैं जब वीडियो बनाती थी उन कार्ड्स की तो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाती थी। तो लाइक आई सेड मैं आई वाज़ अ वेरी प्राइवेट पर्सन। जब हमारी नई-नई शादी हुई थी और ये वीडियोज़ बनाते थे और अपनी फैमिली को भेजे जाते थे, मुझे होता था मत बनाओ, मुझे शर्म आ रही है, नहीं दिखाओ, सब देखेंगे, क्या कहेंगे? मैं इस तरह की थी। फिर जब हमारे पाकिस्तान जाने का हुआ, तो ही डिसाइडेड कि आई विल डॉक्यूमेंट माय जर्नी। तो एक पहली जो हमारी वीडियो थी वो ये था कि चूल्हे पे फ़ॉइल कैसे चढ़ाते हैं ताकि वो गंदा ना हो। तो मुझे उस वक़्त ये हुआ कि यार मतलब तुम अकेले क्यों हो? थोड़ा-सा ऑड लगेगा। मैं भी आ जाती हूँ वीडियो में, तुम मुझे सिखा देना, तो इस तरह वीडियो बन जाएगी। वो पहली वीडियो थी और जब मैं कैमरे के सामने आई, तो बड़ा अच्छा लगा, एक कॉन्फिडेंट भी थी, शर्मा भी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल नेचुरल हूँ मैं। खैर वो पहली वीडियो थी, उसके बाद से बस वीडियोज़ बनाना शुरू की साथ-साथ। वीडियोज़ बनाते गए फिर वो बढ़ता गया इतना और आई थिंक अच्छा ही रहा है। एक तरह से वो एक पार्टनर का ये होता है कि जैसा फॉर एग्जांपल कभी मतलब आई एम ट्राइंग टू से समथिंग बट इट्स नॉट कमिंग अक्रॉस द सेम वे ऑन यू ऑन द वीडियो, या मेरे दिमाग में कुछ चीज़ है बट मैं जब वो डिलीवर कर रहा हूँ उस तरह से नहीं आती, तो शी करेक्ट्स या शी गाइड्स मी द सेम इज लाइक वाइस वर्सा। और मतलब शी इज़ अ नेचुरल, मतलब शी उसको अल्लाह अल्लाह ने इनको एक ख़ास टैलेंट दिया हुआ है कि शी रियली इज़ वेरी आर्टिकुलेट, और कैमरे पे शी वाज़ रियली गुड। तो यानी वो काइंड ऑफ मैंने उनको फीडबैक दिया एंड शी यानी रेसिप्रोकेटेड। हमारी शादी जब शुरू में यानी शुरू-शुरू में ही यू नो कभी-कभी फेक कॉम्प्लीमेंट्स का एक एक्सपेक्टेशन होती है, या लड़के कहते हैं यार आई एम गोना गिव सम फेक कॉम्प्लीमेंट या कुछ इस तरह करके। तो मैंने रमा से कहा था जब मैं कॉम्प्लीमेंट दूँगा इट्स गोना बी ऑनेस्ट, एंड आई वांट टू एस्टैब्लिश दिस बिटवीन अस इन द रिलेशनशिप कि जब मैं जो भी बात बोलूँ ना, वो मैं फिर सच्ची ही होगी, ताकि जब वो मैं बोलूँ फिर उसकी एक वैल्यू होगी। तो ये अब तो हमारा एक गिवन हो गया, मतलब कोई अगर होती है चीज़ मैं बताता हूँ, अगर अच्छी है वो तो मैं अच्छी बोलूँगा, ख़राब है तो मैं ख़राब बोलूँगा। तो ये एक बड़ा हमारा एक ट्रस्ट लेवल है उस तरह से। तो वी ट्रस्ट ईच अदर अ लॉट इन दिस स्पेस, कंटेंट क्रिएशन में भी है और वैसे भी। एंड आई थिंक एक सहारा होता है, एक इट्स नाइस टू हैव समबडी बिकॉज़ अ वेरी लोनली प्रोफ़ेशन। आप भी हैं इस प्रोफ़ेशन में। कंटेंट क्रिएशन, क्रिएटिव ये जो यूट्यूबिंग या कंटेंट क्रिएशन है, ये बहुत ही लोनली प्रोफ़ेशन है। यू आर ऑलवेज़ इन द केव, और लगता बहुत है कि आप बात कॉन्फिडेंट हैं और ये हैं और आप मिल रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं। बट हमारी कम्युनिटी में भी बहुत यानी कम इंटरेक्शन है विद इन द क्रिएटर कम्युनिटी। तो हमें एक फ़ायदा है कि वी हैव ईच अदर, राइट? कोई कमेंट आया, इसका दिल ख़राब हो गया, देन आई ट्राई व्हेन डीलिंग विद ब्रांड्स जो मैं कह रही हूँ कि गुस्सा आ जाता है तो दूसरा बंदा काम करता है। ये लड़कियां वैसे भी बहुत ज्यादा जज्बात करती है ना, है ना, निकल जाता है गुस्सा। तो मैं comparatively men are more calm. And even when I deal with brands sometimes I'm like मुझे मेरा तो निकल ही जाता है, मेरे को कोई नहीं रोकता, निकल जाता है। बाद में मुझे अपना वॉइस नोट सुन के रियलाइज होता है यार ज्यादा तो एक अच्छी होती है चीज़ कि वी कैन बाउंस मतलब थिंग्स विद ईच अदर, या लाइक फॉर एग्जांपल कोई ख़राब कमेंट आया, एंड दिस इज़ द बाय द वे रूल फॉर एवरीवन कि जब खराब कमेंट आए तो उस पे रिस्पॉन्ड कभी नहीं करना है, बिकॉज़ देन यू आर ओनली सैटिस्फाइंग देयर ईगो एंड व्हाट दे वांट अ रिएक्शन फ्रॉम यू। डोंट रिस्पॉन्ड। तो कभी-कभी यू लूज़ दैट, और आप वी फॉरगेट दैट, इवन आई डू। तो वी बाउंस ऑफ ईच लाइक उसका रिप्लाई हम एक-दूसरे को दे देते हैं, एंड वी लेट दैट एनर्जी आउट। एंड रिगार्डिंग नेगेटिव कमेंट्स, एक और चीज़ ये है कि हम एज़ क्रिएटर्स होता ही है, इट्स अ नेगेटिव बायस ही होता है। 100 कमेंट अच्छा आया हुआ होगा, हम उसको नहीं देखेंगे, जो एक नेगेटिव आएगा उस पे ज़्यादा हमारी अटेंशन चली जाती है। तो ये बहुत ही हमें रिमाइंड कराना चाहिए कि दिस इज़ 1 इन 100, देयर आर 100 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। तो हमें वो पॉजिटिव चीज़ क्यों नहीं याद रहती है फ्रॉम द कमेंट पर्सपेक्टिव, तो हम कोशिश करते हैं कॉन्शियसली कि हम उसको चीज़ को याद रखें। एंड इट्स अ नाइस पार्टनरशिप, एक दूसरे का सपोर्ट जो है, बिकॉज लेट्स से इफ ही वाज फ्रॉम अ डिफरेंट प्रोफेशन या इफ आई वाज फ्रॉम अ डिफरेंट प्रोफेशन तो वर्किंग आवर्स शायद समझना मुश्किल होता, या ओ यस चैलेंजेस डिफरेंट लोगों से आप मिल रहे हैं, वो अंडरस्टैंड करना इस बात को, या बिकॉज हमारा बच्चा है तो अब एक बंदा अगर काम करता है तो एक बंदा जो है वो बच्चे को देखता है, तो इसको बैलेंस करना
ये आई थिंक अच्छा रहा है। इज एक्चुअली ग्रेट। सो तो एक्चुअली अगर आपकी कंटेंट क्रिएटर से शादी नहीं हुई होती किसी और से, तो आपके अभी के चैलेंजेस ज़्यादा शायद, आई डोंट नो। फॉर योर वेरी आई थिंक टाइमिंग वाला जो मसला है और बच्चे को हैंडल करने वाला, फिर आप डिफरेंट लोगों से मिल रही हैं या लेट्स से यू आर ऑन कैमरा, वो भी तो एक प्रॉब्लम बिल्कुल। ये होता है डेफिनेटली। आई थिंक बहुत सारी बेचारी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको सीरियसली ही नहीं लिया जाता घर के अंदर ना, कि वो ये क्या है, ये हॉबी है, इसमें क्या है। तो यस, आई थिंक ये एक व्हाट आर द और 3 important ingredients for successful relation? या एक तो आपने बहुत सुना होगा घिसा पिटा, कम्युनिकेशन। बट कम्युनिकेशन Super important. यस हाँ, बट लेकिन कम्युनिकेशन उस वक्त समझ में आई ना, अंडरस्टैंडिंग हो, बात समझ, आप बोले जा रहे हैं और सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, तो कम्युनिकेशन तो फिर नहीं हुई। तो अंडरस्टैंडिंग हो, कंपैटिबिलिटी हो, और क्या होगा, आप कुछ कम्युनिकेशन, ट्रस्ट बिल्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। वही जो मैंने आपसे कहा शुरू में कि मतलब ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे की बात पे। झूठ, फेक कॉम्प्लीमेंट और ये सब, मतलब इन द लॉन्ग रन इट रियली हर्ट्स, आई वुड से। तीसरा, इस अंडरस्टैंडिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और ट्रस्ट। और अपने पार्टनर को अपने ऐसे ही लगा दी, ये अपने पार्टनर को पार्टनर समझे, लाइक इंसान वो आपको लाइक सिर्फ उसको इस तरह देखें कि वो प्रोवाइडर है या वो जो है वो सर्विस प्रोवाइड करने के आए हुए हैं एक दूसरे को। तो आप पार्टनर्स, रिलेशंस की बात कर रही हैं आप। हाँ, लाइक आप पार्टनर्स हैं। आप जैसे होता है हमारे नॉर्मली शादियों में कि वो रोल्स जो है वो डिफाइंड होते हैं कि तुमने जो है वो फाइनेंशियली प्रोवाइड करना है, तुमने घर की सर्विसेज देनी। तो पार्टनर्स लाइक यूर इक्वल्स। आप बेशक आप अपने रोल्स आपके डिफाइंड हो, बट एक दूसरे का ख्याल, नो, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ दिस मेक सेंस, बट ऑफ कोर्स, सिद्धार्थ। अच्छा मुझे बताएं आपने रमा से क्या सीखा है? ऐसी लगे मुझे याद नहीं आ रही। यू पुट मी ऑन द स्पॉट। मैं याद दिलाती। आपका भी अभी मैं आपको भी यही सवाल करने आ रहा हूँ। नहीं, पर आपने उनको टाइम दे दिया। चले, रमा से मैंने क्या सीखा है? शी इज़ वेरी मैच्योर एंड शी इज़ वेरी यानी ग्राउंडेड इन इन और शी इज़ वेरी क्रिएटिव। तो यही सब चीज़ें मैंने यार ये समझाया नहीं उन्होंने सही से। um, मैच्योरिटी सीखी आप। यस, नहीं मैच्योरिटीज यस देयर, बट जो मुझे सबसे अच्छी जो रमा की क्वालिटी लगती है ना, वो मतलब शी इज नॉट लाइक वेरी डिमांडिंग, या शी इज वेरी मैच्योरिटी इन टर्म्स ऑफ कि शी अंडरस्टैंड्स दैट दिस, हाउ डू आई से इट, यानी एक होता है ना थोड़ी सी इतना मुश्किल सवाल है कि जवाब ही नहीं आ रहा। एक तारीफ मांगी है, एक तारीफ। so So when we were like हम discussion हो रहा था ना, when we were about to get married, तो we were talking to each other. So one thing I really liked, वो एक हमने एक religion को जो था या हमारे religious beliefs जो थे उसके बारे में हमने discussion किया था, because that's I think very important. तो वहाँ पे हमारी values match हुई थी and she like मौलाई कहेंगे इसको, या she is a मतलब दुनियावी materialistic जो है ना, वो उस पर बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं है। she is a believer उस तरह से। I don't know how to say it. मैं time yes. तो for example एक मैं इसी example लिख देता हूँ। I'm not able to put it in words properly, but like for example when I told her okay let's move to Pakistan. I'm the only son, so I want to be closer to my parents. तो कोई उस तरह से यानी she was very supportive. So and I would not have been able to come back if it wasn't for her support. And it was not a easy decision to make. So yes, she's very supportive. And also he's actually telling us, how he set the expectations, because at times जैसे when there is a lot of immaturity, जैसे आपने कहा materialistic हो जाते हैं लोग, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये करो मेरी वो भी करो, and situationally आपको भी pivot करना होता है और घर को भी देखना होता है, तो I think you have set the right expectations, mutual expectations बहुत right set हुई हुई हैं। आप बताएं आपने क्या सीखा है? ये मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। मैंने वीडियोस बनाना सीखी हैं, मैंने लोगों से बात करना सीखी है, मैंने ड्राइविंग सीखी है वैसे, इस पर पूरी सीरीज है। हाँ हाँ Yes. हाँ, मैंने ये सीखा है कि चूल्हे पे फॉइल कैसे चढ़ाते हैं।
तो देयर इज़ अ लॉट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हिम। ये गुस्सा इनको बहुत कम आता है, गुस्सा पी जाते हैं, मुझे बहुत आ जाता है। तो वो गुस्से को कैसे पीना है, पेरेंटिंग में माएँ जो हैं वो थोड़ी-सी ज़्यादा जज़्बाती होती हैं। अपने जज़्बात पे कैसे काबू करना है, गुस्से पे कैसे काबू करना है, तो वो मैं इनको देखती हूँ और सीखती हूँ। तो हाँ, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। मैंने ये सीखा कि बाथरूम से जब आप नहा के निकलते हो तो वाइपर चला के आना चाहिए। गीला तौलिया बिस्तर पे नहीं याद है ये सब चीज़। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सीखी है मैंने इनसे कि कैसे मुझे इंडिपेंडेंट होना है। मैं आई एम अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन नाउ, जो मैं 8 साल पहले थी शादी से और अब। और ये वाज़ेह डिफरेंस है, लाइक माय फैमिली कैन टेल, माय फ्रेंड्स कैन टेल। Wonderful. Joint family or living in separation? What suits better? आई थिंक दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। पहले हम सेपरेट जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप नाइट रूट पे घर में घूम सकते हैं, आप किसी को जवाबदेह नहीं है, देयर इज़ नो इंटरफेरेंस, कोई कुछ नहीं कह रहा, अपने हिसाब से आपने जो खाना है, जो पकाना है, जब सोना है, जब उठना है। जॉइंट फैमिली उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कॉन्स की मैं बात नहीं करूँगी। क्या कुछ जान जा रही हो? ओके। आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली। हाँ. तो वहाँ पे मेरी ग्रूमिंग इस तरह हुई है, मेरा ब्रॉटअप इस तरह का है कि मुझे पता है कि कब कहाँ क्या बोलना है और कम बोलना है। दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ानी है। दूसरा अगर आपकी बात में टांग अड़ा रहा है, आपने पी जाना है। हाँ, आपने जो है वो कैसे handle? हाँ, आपने बदतमीज़ी नहीं करनी बड़ों से, इस तरह का मेरा ब्रॉटअप है। तो आई थिंक दैट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। मुझे एडजस्टमेंट में इतनी मुश्किल नहीं हुई है और हमारी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, मेरे सिर्फ फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ है। और ऐसी कोई ढकी-छुपी बात नहीं थी या मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं मिला कि ओह! हम जाएँगे वापस तो जॉइंट फैमिली में रहेंगे। आई ऑलवेज़ न्यू। तो मैं प्रिपेयर्ड थी हमेशा से कि वो पेरेंट्स हैं, वो अ, बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हैं, उनके साथ रहना है आपने, उनको साथ लेके चलना है। तो ऑब्वियसली जब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं, ऊँच-नीच होती है। लेकिन उसको दिल पे नहीं लेना, उसको सवार नहीं करना अपने ऊपर। अ, तो आपका गुज़ारा हो सकता है। अगर आप हर चीज़ को दिल पे लेंगे, सवार करेंगे और अलग होने पे फ़ोकस करेंगे, तो फिर आप कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाते। तो बस हमारा क्योंकि आई थिंक ब्रॉट अप हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट कि मुझे पता था कि हम मेरे 4 चचा थे, दादा-दादी। दादा का तो ख़ैर बचपन में इंतकाल हो गया था, दादी हैं, अभी तक हैं माशाल्लाह से हयात। तो उन लोगों की टीचिंग्स ने आई थिंक हैज़ हेल्प्ड मी। अ, बस और अकेले जब रह रहे थे तो उसके अलग मज़े थे लाइक आई सेड। और उसके आई थिंक हमने अभी भी मज़े उठाए हैं कि हम इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं। अ, लाइक मैं इंडिपेंडेंट हूँ और कोई इंटरफेरेंस नहीं है और तो इस तरह से लाइक उनका भी रोल है पेरेंट्स का इन वैसे के कि वो हर बात में बोलते नहीं हैं, इंटरफेयर नहीं करते। तो इसलिए Which is हाँ, हर जॉइंट फैमिली ऐसी नहीं होती, आई अंडरस्टैंड। हर किसी की अपनी जो है वो that is why a lot of people prefer nuclear setup कि वो एक मतलब अभी तो ना there is बड़ों का layer of this thing कि हमें अलग रहना है, separate family. दैट्स बिकॉज़ आपके घर का माहौल अगर टॉक्सिक हो जाएगा तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते। And और अगर अलग रहना कोई चाह रहा है, लड़की रहना चाह रही है तो उसका राइट है, उसको गलत नहीं समझना चाहिए। और हस्बैंड्स को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर कोई डिमांड कर रहा है तो वो कोई गलत डिमांड नहीं है, उसका राइट है। okay, also बच्चे की ब्रॉटअप में भी मतलब फ़ायदा यस, होता है जॉइंट का। डेफिनिटली अगर हम अकेले रह रहे होते हेल्प होती है। हाँ, अगर हम अकेले रह वेल इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। सम विल से कि वो इंटरफेरेंस होती है बहुत ज़्यादा एंड सम विल टेक इट पॉजिटिवली कि वो उसकी तरबियत में हेल्प करते हैं। हम इसको इस तरह लेते हैं कि वो अपनी दादा-दादी के साथ हमारा बेटा टाइम स्पेंड करता है, तो वो सीखता भी है उनसे और क्वालिटी टाइम भी उनके लिए भी अच्छा है, उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जब वो बच्चे के साथ होते हैं, तो वो बच्चा बन जाते हैं और जब वो बच्चा नहीं होता है घर में, तो वो फ़ील करते हैं उसकी कमी। तो और बच्चे के होने से घर का माहौल भी अच्छा रहता है। हाँ. तो वो ना दादा-दादी से सीखता भी है, उनसे बातें भी करता है, तो उनका भी टाइम अच्छा गुज़रता है और इसका भी दिन गुज़र जाता है बिकॉज़ ही इज़ ऑल अलोन राइट नाउ। सिर्फ़ हम होते हैं और दादा-दादी होते हैं। Also, do you feel the pressure of being this perfect parent और a model parent क्योंकि आप पेरेंटिंग में इतना काम कर रहे हैं, आपने वीडियोस बनाई हैं and a lot of people look up to you through this YouTube channel, right? तो प्रेशर होता है मॉडल पेरेंट बनने का. सो देयर इज़ नो सच थिंग एज़ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग या परफेक्शन जो है ना एक ह्यूमन्स आर टेंड टू मेक मिस्टेक्स। हम अगर
यानी अगर हम परफेक्ट होते तो हम फरिश्ते वाला एक वो रुतबा है, वो तो हम है ही नहीं ना, हम तो हैं ही फ्लॉड एज ह्यूमंस। तो हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को ना उसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो अच्छा हो सके, जितना हमारी कैपेसिटी में है वो हम कर सकें। बट अब देखें, अभी मैं हम दोनों पॉडकास्ट में आए हुए हैं, अपना बच्चा अपने मामू के पास छोड़ के आए हुए हैं। अब एक तरह से ये परफेक्ट पेरेंट तो नहीं है कि हमने उसको यानी 4 घंटे के लिए छोड़ दिया। बट अगेन हम वी रियलाइज़ कि ये भी हमारे काम है एंड वी कैन नॉट बी देयर फॉर हिम ऑल द टाइम एंड मतलब हम जब एज़ ही इज़ ग्रोइंग ओल्डर, हमें 4 साल हो गए हैं बीइंग पेरेंट्स, व्हेन वी लुक बैक तो वी पुरानी वीडियोस देख रहे होते हैं जब छोटा सा है और ये सब, तो वी रिफ्लेक्ट अपॉन इट एंड वी से कि यार हम उस वक़्त अपने आप पर बहुत ज़्यादा वी वर बीइंग टू हार्ड ऑन आवरसेल्व्स कि हमें परफेक्ट पेरेंट बनना है। तो आई थिंक इस you enjoy it more when you take a step, yani easier, you take it easier on yourself, or don't try to be perfect, just try to enjoy the moments that you're living with your child, and of course try to do the best you can in that capacity that you have and the whatever you can provide at that moment. Lovely. I think people love you for this reason. कि आप जो सीख रहे हैं उनको सिखा रहे हैं साथ साथ. Well, people follow you because of the authenticity that you carry yourself with, both of you, which is appreciable. I love this, and we have to close into here. But before leaving, what is the last piece of advice that you want to share with the viewers of Hustle? And if you can define the audience, मतलब core आपकी Young professionals Yeah. and senior professionals. Can be related to, content creation also. Let's say young content creators who are watching you. you want to start? आप कर दो या मैं करूँ? One piece of advice आपने बोला है? I think so let's talk about content creation because that's what we have been doing for the last 5.5 years. And one piece of advice, if I were to give to aspiring content creators, yeah, even young professionals, senior professionals, content creation में आपके लिए ना बहुत ज़्यादा opportunities open up होती हैं. We moved to Pakistan knowing nobody here, having zero network over here, but content creations has opened so many opportunities for us across the country, and we have met so many nice people, including yourself. तो इस तरह से अब रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। तो शुरू में ये होता है कि आप थोड़ा-सा शाय होते हो, आप बोलते हो कौन देखेगा, क्या है, मैं व्हाई आई एम पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर, ये वो। सो आई वुड से कि जस्ट यू नो ज़ोन आउट या म्यूट आउट दोज़ वॉइसेस, just start posting and post with whatever you have. You have your phone, start posting. You like writing, start with writing. So, and with AI, things are so much more easier than they were when we started 5.5 years ago. और एक और चीज़ होती है कि यार सैचुरेशन होगी, ये बहुत हो गया है। नो, देयर स्टिल अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान एंड इन द ग्लोबल कंटेंट स्पेस एज वेल, एंड डोंट चेज मनी फॉर दिस। इसमें मनी से ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, इन द नेटवर्क। Of course. Rehman, you want to say something? I'd like to say कि ये हमारे मेंटल बैरियर्स होते हैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, कंटेंट क्रिएशन हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। एक तो खुद के मेंटल बैरियर्स होते हैं और फिर लोगों के ओपिनियंस होते हैं कि ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं होगा। तो इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ, जस्ट गो फॉर इट। आपके पास मतलब शायद फंड्स की कमी हो, शायद स्किल्स की कमी हो, शायद इक्विपमेंट ना हो, बट यू कैन ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। हम अपना ज़्यादातर कंटेंट स्पेशली शुरू में, अभी भी बल्कि, हम फ़ोन से बनाते हैं। तो यू डोंट नीड अ लॉट। जो पहला कदम होता है ना, दैट्स द हार्डेस्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। तो या And also barriers are in our head, right? हम ही सोचते हैं कि नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो नहीं होता. Wonderful. Thank you so much for being at Hustle. थैंक यू फॉर हैविंग अस। Thank you for having us. It was a pleasure. You were a great host.